आज हम करते हैं जीके PYQ पार्ट 1 का लेक्चर 7। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 6 के क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो में बताना है। ठीक है, 919, 929, 939, 909। तो इसका आंसर हो जाएगा 919। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। जो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो है, इसका ऑथर कौन है? बोरिया मजुमदार, अनिरुद्धा भट्टाचार्य, नंदिनी दास और वानी त्रिपाठी टिक्को। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिया मजुमदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो उस आर्टिकल में है। ठीक है, मेंशन है। तो आर्टिकल 66, आर्टिकल 52, आर्टिकल 70, आर्टिकल 74। तो ये है आर्टिकल 66। हम लोग क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल देखेंगे जो कि 63 से 71 तक है। ठीक है, आर्टिकल 63 देखें, उसमें क्या होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। आर्टिकल 64 देखें, तो इसमें क्या होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसकी तरह, जो राज्यसभा में क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक है, एक सेकंड, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और आर्टिकल 65 देखें, तो आर्टिकल 65 में क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट की तरह, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज। आर्टिकल 66 जो कि हमने अभी देखा, इलेक्शन। और इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा, जो ऑल MPs। ठीक है, ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। MPs कौन है, जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, वो। ठीक है, नॉमिनेटेड दोनों। और इसमें क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और ही शुड बी ए क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब वो किसकी तरह क्वालिफाई होना चाहिए कि एक मेंबर चुन सके, मतलब मेंबर इलेक्ट हो सके राज्यसभा में। ठीक है, क्वालिफाइड, शुड बी ए क्वालिफाइड, शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। और क्या है कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या है कि कोई भी जो फाइनेंशियल गेन हो जिससे, ठीक है, ऐसी ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकता, होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गए आर्टिकल 67 देखें। आर्टिकल 67 में क्या है, टर्म, जो कि कितने ईयर है, 5 ईयर्स। ठीक है, और ये रिज़ाइन किसको देगा, ये रिज़ाइन देगा प्रेसिडेंट को। और अगर इससे रिमूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, कैसे करेंगे, बाय पासिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, और वो कहाँ पे, राज्यसभा में, बाय राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ठीक है, राज्यसभा। और कैसे हटेगा, बाय पासिंग मेजोरिटी, अगर वो पास हो जाता है किससे, पास्ड बाय मेजोरिटी। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 68 की बात करें, आर्टिकल 68, इसमें क्या है, फिल वैकेंसी। अगर वैकेंसी खाली हो जाती है तो कितने टाइम में वापस फिल करनी है, फिल वैकेंसी, जो कि कितने टाइम में करनी होती है, 16 डेज, विद इन 16 डेज में। ठीक है,
आर्टिकल 69 देखें। 69 क्या है? ओथ। ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ दिलवाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसीज इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो जाती है, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि हु हैज़ एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है, हु एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह कौन वर्क करेगा। तो उन्होंने, जो पार्लियामेंट ने डिसाइड क्या किया है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में, जब जाकिर हुसैन क्या थे? वो थे प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन थे प्रेसिडेंट और इनकी हो गई डेथ, प्रेसिडेंट रहते, ठीक है। और जो वीवी गिरी थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट, वीवी गिरी, ठीक है, ये थे वाइस प्रेसिडेंट। बट जब ये इन्होंने किसकी तरह वर्क किया, मतलब किसकी तरह एक्ट किया? प्रेसिडेंट की तरह। बट जैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, इन्होंने क्या कर दिया? ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने में उतर गए, ठीक है। इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई, तो उसकी तरीके फिर किसको वह करना पड़ा? CJI, ठीक है। ये हो गए आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या है? ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका कोई भी अगर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट होंगे, वो कौन सॉल्व करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये कौन करेगा डिसाइड? इनका जो भी होगा डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इनको याद रखने की ट्रिक देखते हैं कि इनके आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के कैसे याद रखने हैं। हिंदी वालों के लिए मैं लिखती हूँ उसका, 1 मिनट रेड से लिख दो, उसका निकास शनिवार, ठीक है। ऊ से क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। से क्या हो जाएगा? से है सभापति। का से क्या हो जाएगा? कार्य करेगा किसकी तरह? एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। और इस का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल, मतलब टर्म। और से समय किसका? मतलब पद खाली होने का, पद जो भरने का वो, ठीक है। इस से क्या? शपथ। ये निर्वहन किसकी तरह? जो अगर प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है उनका, वहाँ से क्या हो जाएगा? विवाद, ठीक है। और अगर इससे आपको याद नहीं करना है और अगर इंग्लिश वाले से करना है तो ऐसे कर सकते हो, वैसे एक्स का प्री पास हो गया, ठीक है, हो गया। और वो कैसे हुआ? वो हुआ टीवी पर OPD देखते देखते, ठीक है। कोई लड़का है जो उसकी जो एक्स थी पहले, तो वो किसी को बता रहा है कि वैसे मेरी एक्स का प्री पास हो गया है, तो वो उससे पूछता है कैसे हुआ, तो वो बोल रहा है टीवी पर OPD देखते देखते। OPD क्यों? क्योंकि वो बायो स्ट्रीम से थी, ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम से। तो वी से क्या हो जाएगा? वैसे से हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। एक्स से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पी से प्रेसिडेंट की तरह वो एक्ट करेगा। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्शन। और जो टी से है टर्म, वी से वैकेंसी, ओ से ओथ, और पी से क्या हो जाएगा? जो प्रेसिडेंट फंक्शन है, डी से डिस्प्यूट, ठीक है। ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गीता
कर्मीकुल्ला बीमा इंश्योरेंस स्कीम, जो गीता कर्मीकुल्ला बीमा इंश्योरेंस स्कीम है, ये किसने, कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना। तो ये की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और किसके लिए की है? टोडी टेपर्स, ठीक है, इनके लिए इंश्योरेंस स्कीम की है 5 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? जो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो इनमें से जो है मानस नेशनल पार्क नहीं है, और ये कहाँ पे है? ये है आसाम में, ठीक है। अब अगर हम देखें एमपी के नेशनल पार्क्स, ठीक है, एमपी के नेशनल पार्क देखें, तो मैं आपको क्या करती हूँ, पहले ट्रिक लिखा देती हूँ, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे नाम याद करवा दूंगी, ठीक है। सैटरडे को कौन है फ्रेंड? दो है, संजय एंड माधव, ठीक है। सैटरडे को संजय और माधव किससे मिलने जा रहे हैं? अपने बंधु मतलब दोस्त, ठीक है, अपने बंधु कान्हा से मिलने क्या लेके जा रहे हैं? 5 पान लेके जा रहे हैं, ठीक है। 5 पान लेकर कहाँ पहुंचे हैं? वो पहुंचे मंडे को एमपी के वन पहुंचे, ठीक है। तो इनका जो दोस्त है कान्हा, वो कहाँ रहता है? एमपी के वन मतलब फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। अब इनका जो सैटरडे है, सैटरडे से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। माधव से माधव नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। 5 से पेंच नेशनल पार्क, 5 से क्या हो जाएगा? पन्ना नेशनल पार्क, और मंडे से क्या है? ये जो मांडला प्लांट फॉसिल, वो मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। और एमपी से क्या हो जाएगा? एमपी स्टेट है, और वन पहुँचे वन विहार, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क। तो इनको ऐसे याद रखना है, कैसे कि सैटरडे को संजय और माधव अपने बंधु, कौन है बंधु? कान्हा से मिलने गए, क्या लेके गए? 5 पान लेकर मंडे को, सैटरडे को निकले, और वन पहुँचते पहुँचते उनको क्या हो गया? मंडे को एमपी के वन पहुँचे, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू वेरी एल्कलाइन। जो मतलब जो पीएच स्केल है उस पर अगर 0 पे देखें तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और कितने पे होगा? जो वेरी एल्कलाइन होगा 10, 12, 16, 14, तो ये होगा 14 पे, ठीक है। 0 से 14 देखें तो ये क्या होता है? 7 होता है यहाँ पे न्यूट्रल, ये होता है मोस्ट बेसिक, ठीक है, और ये होता है लिस्ट एसिडिक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे 0 से लेके 6 तक क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, और 8 से लेके 14 तक बेस हो जाएगा। इसमें अगर हम जो इम्पोर्टेंट पीएच है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो यूरिन की कितनी हो जाएगी? 4.8। मिल्क देखें, मिल्क की हो जाएगी 6.5। सलाइवा की देखें तो सलाइवा की हो जाएगी 6.5, ठीक है। इसके अलावा देखें ब्लड की हो जाएगी 7.4, और टूथपेस्ट की देखें, टूथपेस्ट जिसकी हो जाएगी 9.5, और इसके अलावा देखें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी कितनी हो जाएगी? 10.5, ठीक है। और जो हमारी बॉडी वर्क करती है, बॉडी वर्क्स
कितने से कितने पीएच के बीच में करेगी, 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है। 7 से 7.8 के बीच में पीएच होगी तब हमारी बॉडी वर्क करेगी। और इसमें जो हमारा टूथ डीके होता है उसमें क्या होता है, टूथ डीके अगर 5.5 से पीएच डिक्रीज हो जाती है, नीचे चली जाती है, तो वो क्या होगा, उसमें हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाएंगे और वो क्या होता है, इनेमल जो हार्डेस्ट लेयर होती है वो ख़राब होने लग जाती है। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फोस्फेट की, ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है। और अगर एसिड रेन का देखें, एसिड रेन में क्या होगा, अगर 5.6 से पीएच नीचे चली जाती है तो वो होगा एसिड रेन, ठीक है। और इसके अंदर अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी होती है पीएच, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है 1.6, ठीक है। और जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पेट में तो क्या बनती है, एसिडिटी बन जाती है। और उसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंट एसिड, जो कि क्या होते हैं, बेसिक फॉर्म, बेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये है पीएच, तो 0 से क्या होगी, 6 तक एसिड है, 7 न्यूट्रल हो गया जो कि किसका है, प्योर वाटर का, और 8 से 14 ये हो गया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है, और जो इधर क्या है, स्टमक का 1.6 है, ठीक है। ये याद रखना है। ब्लड का देखें तो ब्लड 7.4, मिल्क का देखें तो 6.5, ठीक है। ये जो मेन है वो देख लेना आप। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज़ द वाइडेस्ट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, जो कि क्या है, हमारे इंडिया में इनमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, जो कि दिन और रात का, ठीक है। जब रात क्या होगा, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और रात में बहुत कम, तो ये कहाँ पे होगा, जो हमारी लैंड होती है वो क्या होती है, फास्ट हीटअप, ठीक है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही कूल डाउन होती है, जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल्दी गर्म होगी, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर, त्रिवंतपुरम, पहलगाम, थार, तो ये क्या है, एक तरह से देखें तो जैसे पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में है और ये दोनों क्या है, कोस्टल सिटीज़। जो थार है वो क्या है, डेजर्ट, तो ये क्या होगा, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थार। तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा रह जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023, जो अवार्ड का नाम है वो है द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड। ये किसको दिया गया है, ये हमारे हैं योगी जी, तो योगी आदित्यनाथ को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द फंडामेंटल राइट्स आर इनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कौन से भाग में, जो संविधान के किस भाग में निहित है, तो ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ए और पार्ट 4, तो ये है हमारे पार्ट 3 में, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, लिए हैं हमने यूएसए से। हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड स्टेट, पार्ट द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, सॉरी ये स्टेट्स नहीं है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखा हुआ है, इट्स टेरिटरी होगा, ठीक है। पार्ट 2 में क्या होगा, सिटीजनशिप। पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या होंगे, डीपीएसपी। 4A क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 क्या होगा, यूनियन, केंद्र। पार्ट 6 में क्या होंगे, स्टेट्स, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें इम्पोर्टेंट, तो वो है पार्ट 9, इसमें क्या होगा, पंचायत। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, ठीक है। पार्ट 9A देखें तो 9A में क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। और ये कौन से जोड़ती, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। 9B में क्या होगा, ये है नगर निगम, ठीक है। 9B में होगा ट्रिब्यूनल, जिसको क्या कहेंगे, अधिकरण,
हिंदी में, ठीक है, अधिकरण। और ये है नगर पालिका, ठीक है। एक सेकंड है ना, आवाज़, चलो ठीक है। 9B में क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूनल, अधिकरण हो गया। पार्ट अगर 10 का देखें तो पार्ट 10 में क्या हो जाएगा, वो है ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज, ठीक है। पार्ट 11 में है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जो कि इसमें क्या है, 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। पार्ट 12 देखें अगर, तो पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। पार्ट 13 में देखें, पार्ट 13 में है ट्रेड, ठीक है। पार्ट 18 में देखें तो 18 में क्या है, इमरजेंसी। पार्ट 20 देखें तो इसमें क्या है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, ठीक है। और ये है इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो ये याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये बराक ओबामा, हो ची मिन, रविंद्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, तो ये है नेल्सन मंडेला की, ठीक है। और जो हमने पहले पढ़ी है उनको एक बार वैसे रिवाइज कर लेते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये बराक ओबामा, और विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, अनब्रेकेबल, मैरी कॉम, और द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, तो ये किसके हैं, गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसके अकॉर्डिंग किसमें हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, जो कि फॉरेस्ट कवर में कौन से स्टेट के फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो ये हुआ है कर्नाटका में, ठीक है। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, FSI। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर रिपोर्ट देखें हम 2019 की तो उसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। ये कौन सी है, 16th नंबर की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें जो देखें टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 21.67% है। और ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 0.56% इंक्रीज़ हुआ है 2017 से, 17 की रिपोर्ट से देखें तो, ठीक है। और इसमें जो एरिया वाइज देखें सबसे ज़्यादा कहाँ है, एरिया वाइज है सबसे ज़्यादा, वो है पहले लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखें एरिया वाइज, ठीक है। तो वो है सबसे पहले किसमें, MP में सबसे ज़्यादा है, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है MP में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है छत्तीसगढ़ में। और परसेंटेज बेसिस पे देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा किस पे है, वो है मिज़ोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है मेघालय में, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनमें परसेंटेज बेसिस पे सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर है मेघालय में। और अगर हाईएस्ट इंक्रीज देखें, तो वो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और फिर किस में हुआ है, केरल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है उनमें। और अगर लॉस देखें, लॉस किस किस में हुआ है, तो वो हुआ है सबसे ज़्यादा हुआ है मणिपुर में, ठीक है। फिर हुआ है अरुणाचल प्रदेश, फिर हुआ है मिजोरम में, इनमें लॉस हुआ है, ठीक है, हो गया।
टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 21.67%, 0.56% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर एरिया वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। परसेंटेज बेसिस पे देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? कर्नाटका, फिर हुआ है आंध्र प्रदेश, फिर केरल। और अगर लॉस देखें तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बुंदू खान एंड संतोष मिश्रा आर द फेमस प्लेयर्स ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बुंदू खान और जो संतोष मिश्रा है ये कौन सा प्लेयर बजाते हैं, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं? सारंगी, सहनाई, सरोद, सितार। तो ये बजाते हैं सारंगी, ये है सारंगी। ठीक है, इनके हम देख लेते हैं और कौन कौन है। एक बार मैं नाम लिख देती हूँ, फिर मैं आपको याद करवाऊंगी। पंडित राम नारायण, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद सबरी खान, उस्ताद सबरी खान। और इनको क्या मिला था? पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण मिला हुआ है इनको। उस्ताद सबरी खान हो गया, उस्ताद शकूर खान, और है उस्ताद सुल्तान खान। सारे उस्ताद इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको याद करने का तरीका। ये किससे क्या बजाते हैं? सारे के सारे ये बजाते हैं सारंगी। तो आप यहाँ से क्या पकड़ोगे? रंग। ठीक है, रंग। जो सबरी है वो किसकी भक्त थी? राम की, लॉर्ड राम। तो ये इसको कैसे करेंगे हम? जो, और ये क्या है? शकूर। तो इसमें कोई शक नहीं है, कि जो सबरी है, शक नहीं है कि सबरी किसके रंग में रंग गई? राम। सबरी राम के रंग में रंग गई, राम के रंग में रंग गई। ठीक है, उनकी भक्त थी तो उनके रंग में रंग गई। और उसने, सबरी ने क्या किए थे? और उसने बूंद, मतलब थोड़े थोड़े करके, ठीक है, बूंद बूंद बेर इकट्ठे किए थे उनके लिए, बेर इकट्ठे किए। रामायण सबने देख रखी होगी तो उससे याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कोई शक नहीं है। शकूर खान, इसमें कोई, ये देखें तो शक मतलब शकूर खान, और सबरी मतलब सबरी खान, और राम पंडित राम नारायण के रंग में उसने बूंद बूंद, बूंद क्या है? बूंदू खान। ठीक है, बेर इकट्ठे किए। अब बच्चे सुल्तान, तो सुल्तान को कैसे याद करोगे? सुल्तान जो मूवी थी वैसे याद करोगे। जो सुल्तान होता है वो क्या होता है? बहुत बहादुर। तो कोई सुल्तान ही होगा जो किसी के रंग में रंग जाएगा। ठीक है, किसी के रंग में रंगने के लिए कोई क्या होगा? कोई बहादुर ही होगा, क्योंकि क्या हो सकता है? घर वालों से मार भी पड़ सकती है। ठीक है, किसी के रंग में रंगेगा वो बहादुर होगा। ठीक है, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन बैटरी? बैटरी में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, मतलब कौन सी एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। और केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ध्वनि से, ये सारा अच्छा रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऐसे होगा, ये हिंदी में शायद उल्टे हो गए मुझे लगता है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, तो केमिकल एनर्जी होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी। ठीक है, बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो मांडू फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये किया जाता है गोवा में मांडू फेस्टिवल। ठीक है, इनको जो और भी है फेस्टिवल वो भी हम याद करते हैं, कैसे? ट्रिक के साथ। ठीक है, गोवा। इसमें क्या करेंगे, मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर हम ट्रिक देखेंगे। मांडू फेस्टिवल, ठीक है, मांडू हो गया। और सिग्मो, जिसको क्या कहते हैं? सिग्मो महोत्सव भी कहते हैं, सिग्मोत्सव। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फाल्गुन में, फाल्गुन मार्च के अंदर। ठीक है, फुल मून डे पे,
फुल मून डे, जिसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। इसके अलावा मांडो हो गया, सिग्मो हो गया, और इसके अलावा क्या है, चिकाल, चिकाल कालो, चिकाल कालो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मॉनसून, मॉनसून मड फेस्टिवल कहते हैं, मॉनसून मड फेस्टिवल, ठीक है। चिकाल कालो हो गया। एक है सो जाऊ, साऊ जाऊ, सो जाऊ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ये क्या है, ये कैथोलिक फेस्टिवल है, कैथोलिक फेस्टिवल है। अब हम करेंगे इनको याद, ठीक है। मांडो, सिग्मो, काल, साजाऊ। तो एक क्या है, एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड्स को बोला, एक दोस्त अपने दोस्तों को बोलता है कि अरे मान लो, क्या मान लो, मान, मान से मांडो, मान लो कि सही में हम कल कहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, ठीक है। सही क्या हो गया, सही को मतलब सही, ये सही पढ़ना इतना सा, तो सिग्मो का क्या हो गया, सही में कल, कल से ये काल, कल, ठीक है। सही में कल कहाँ जा रहे हैं, गोवा स्टेट हो गया, गोवा जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करो, सो जाओ, तो अभी सो जाओ। वो अपने दोस्तों को क्या बोलता है कि अरे मान लो सही में हम कल गोवा जा रहे हैं, तो अभी क्या करना है, अभी सो जाओ, ठीक है। मांडो, सिग्मो, चिकाल कालो, सो जाओ, हो गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, पदेन, सभापति या अध्यक्ष, ठीक है। वो कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो वो होगा पीएम, जो कि अभी कौन है, मोदी जी है, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और अगर देखें कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। अगर ये पीएम क्या है, ये चेयरमैन है, चेयरमैन कौन होगा, पीएम होगा। और वाइस चेयरमैन देखें तो कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी, नीति से बेर लेके खा रही है सुमन, ठीक है। सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, हो गए। आगे बढ़े। और हाँ, ये जब बना था तो ये इसने किसको रिप्लेस किया था, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांती दुर्ग वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मिडाइवल इंडिया। जो अर्ली मिडाइवल इंडिया है उसमें दांती दुर्ग जो है वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर हैं, राष्ट्रकूट, पाल, होयसाला, चोला। तो ये है राष्ट्रकूट रूलर, ठीक है। ये क्या थे, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे दांती दुर्ग। ये जो है जैसे ये क्या है, ये है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यहाँ पे ये रूल करते थे। और अगर राष्ट्रकूट्स का देखें तो जो मेन है उनका याद कर लें, फाउंडर कौन है, हाँ इनकी कैपिटल पहले तो वो क्या थी, इनकी कैपिटल थी मालखंड, ठीक है, मालखंड, जो कि कहाँ में है, कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती थी, ठीक है, कर्नाटका। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, दांती दुर्ग। और इनके जो बेटे थे वो कौन थे, कृष्णा फर्स्ट सन थे, ठीक है। और इसके और जो सन थे वो कौन थे, गोविंदा द्वितीय, गोविंदा सेकंड। और इनके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट है वो है अमोघवर्ष, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए थे, ये जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म, ठीक है। एक किस में कन्वर्ट हो गए थे, जैनिज्म रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे। और इन्होंने एक और क्या लिखा है, जो बुक लिखी है वो है कविराज मार्ग,
कवि राजमार्ग, ठीक है, इसके ऑथर है ये, ऑथर ऑफ कवि राजमार्ग, ठीक है। अरे यार, ऑथर ऑफ कवि राजमार्ग, ठीक है। और जो कृष्णा फर्स्ट है, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया है, क्या नाम है, कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल बनवाया है इन्होंने। और ये कहाँ पे है, ये है कैलाश टेम्पल, और ये है एलोरा में, कैलाश टेम्पल एलोरा, ठीक है। ये थी राष्ट्रकूट का। और इनके अगर देखें कि ये कितने से कितने एडी के बीच में थे, तो ये 753 से 982 एडी तक थे, ठीक है। इन्होंने इस टाइम रूल किया था, 753 से 982 एडी तक रूल किया इन्होंने। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर है, जो कि क्या कर रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका नाम क्या है, मेगा है, रॉबिन्सन, डेविड रॉय और नन, कोई नहीं। तो इसमें ये कौन होंगी, ये होंगी मेगा है। और ये कहाँ से है, मेगा है, और ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग है करती है, ये करती है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन ओल्ड एज पीपल गेट कैटरेक्ट। जो क्या है, जो ओल्ड एज पीपल है उनको क्या हो जाता है, अगर वृद्ध लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, तो जो आँख में प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होता है ये मोतियाबिंद, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम्स मिल्की। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या होगा, दूधिया हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम्स क्लियर एंड शाइनी। क्लियर एंड शाइनी होता तो फिर मोतियाबिंद होता ही नहीं, ठीक है। आइरिस बिकम्स क्लाउडी, आइरिस दूधिया हो जाएगा। प्यूपिल बिकम्स डल, जो प्यूपिल है वो डल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा मिल्की एंड क्लाउडी। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या होगा, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाएगा, उस वजह से क्या होता है, कैटरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ह्यूमन आई का देख लेते हैं। हमारी आँख के बारे में, आँख के बारे में अगर देखें तो ये क्या है, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, ये सब ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या करती है, कनेक्टेड टू ब्रेन। ये किस से कनेक्ट करती है, ये करती है ब्रेन से कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर सिलियरी मसल्स का देखें, सिलियरी मसल, तो ये क्या करती है, ये करती है कंट्रोल लेंस, लेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल लेंस। कॉर्निया देखें तो ये क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को एंटर होने के लिए, अलाउ लाइट टू एंटर द आई, ठीक है। और जो हम डोनेट करते हैं वो कॉर्निया ही डोनेट होता है जब आई डोनेट होता है तो, ठीक है। उसके बाद आइरिस देखें, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, ये करेगा लाइट को कंट्रोल, प्यूपिल करेगा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर होती है हमारी आँख में, ठीक है। एंट्रिंग इनटू आई, पूरा ही लिख दूँ, एंट्रिंग इनटू आई, ये हो गए। अब क्या है, अगर ये एक्वस ह्यूमर देखें, एक्वस ह्यूमर, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारी आँख को, नरिशमेंट, वरना क्या होगी, आँख सूख जाएगी। और ये जो है आई प्रेशर को भी मेंटेन करता है, मेंटेन आई प्रेशर। जब आई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आँख में तो क्या होता है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा की जो है ये डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये रेटिना, अगर रेटिना देखें तो रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे होती है हमारी इमेज फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है प्यूपिल, हो गए। इसके अलावा डिफेक्ट्स देख लेते हैं जो कि आँख में होती है। एक होता है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या है, ये जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है रेटिना पे, वो इमेज उससे पहले ही फॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, नियर साइडनेस कहते हैं, नियर, एक सेकंड, ये आरती होने लग गई। मायोपिया को क्या कहेंगे, नियर साइडनेस। तो इसमें क्या होगा, दूर का नहीं दिखेगा,
जो फार ऑब्जेक्ट होंगे, फार ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, ठीक है, नॉट विजिबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, तो क्या होगा, एंड पावर इंक्रीज हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर इंक्रीजेज, क्या होता है, पावर होता है 1/f, ठीक है। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, बिफोर द रेटिना। अगर फोकल लेंथ घट जाएगी और पावर बढ़ गया है तो ये नॉर्मल विजन में यहाँ होती है, और ये कहाँ पे होगी, यहाँ पे, जो रेटिना है उससे पहले इमेज फॉर्म हो गई है। अब इसको वापस करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंस यूज करेंगे, जो कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो करते हैं हम कॉनकेव लेंस, ठीक है, जिससे इमेज वापस रेटिना पे बन सके, ठीक है। आगे देखें, ये है हाइपर मिट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये है फार साइडनेस, फार साइडनेस। इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो हम देख नहीं सकते, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल। और ये ज़्यादातर किस में होगा, जो थोड़ा, जो ओल्ड है, मतलब जो एज्ड है 40 से 45 ईयर्स के, जो ऊपर हैं, अब वो 40 और 45 ईयर्स एज के जो हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा ये होगा। और इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो क्या करती है, रेटिना के पीछे बनती है यहाँ पे ये, और ये नॉर्मल विजन में ये पीछे, और अगर करेक्ट कर दिया लेंस से तो ये क्या होगा, वापस रेटिना पे बनने लग जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और इसके अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव लेंस है, तो आप ऐसे याद करना, जो हाइपर लोग होते हैं वो, उनका क्या होता है, मुंह ज़्यादा खुलता है। अगर मुंह ज़्यादा खुल रहा है तो उनके क्या करो, वैक्स चिपका दो मुंह पे, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो मायोपिया है उसमें क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जैसे ये है, क्या है यहाँ पे, लेंस थिकन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना पे बन रही है, और ये लेंस अगर हार्ड हो जाता है तो क्या होगी, जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी, ठीक है। लेंस बिकम्स हार्डन्स विथ एज, मतलब ये ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज पीपल है उनमें ज़्यादा होगी विथ एज, ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज होगी रेटिना के पीछे, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस यूज करेंगे, करेक्शन इसमें करेंगे बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, मतलब दोनों टाइप के लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव। जैसे हमारे जो घर में कोई अगर बड़े वगैरह हैं, दादाजी वगैरह, तो उनके अगर हम वो चश्मे देखें तो उसमें क्या होता है, दोनों लेंस होते हैं, एक लेयर सी बनी होती है बीच में, तो उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब जैसे एज मान लो 50 या 55 से जो अबोव होते हैं उनमें ज़्यादा होगी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें होता है जैसे एक ही जगह बनती है, पॉइंट एक ही होता है इमेज का, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग प्लेन में जो है हमें इमेज 2 प्लेन या 3 प्लेन में दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, इमेज ढंग से बनेगी नहीं, उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो जाएंगे, उस वजह से ये जो है हमें साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्शन, इसको करेक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, जिससे वापस क्या है, जो इमेज है वो वापस रेटिना पे एक जगह फॉर्म हो सके, ठीक है। ये ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये इन दोनों में क्या होता है, आई प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, आई प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। और जो है ग्लूकोमा है, ये क्या है, ये है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, अगर आपके घर में किसी को है तो वो हो सकता है कि आपको भी हो। और ट्रेकोमा किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
ठीक है। एक जो हेरिडिटरी और होता है उसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसमें क्या होती है, जो नॉर्मल पीपल है उनमें क्या होता है, जो कौन सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन सेल्स और जो रोड सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है आई में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस जो जिनको होती है पीपल, जो जिनको लोगों को, उनकी क्या होती है, जो कौन सेल्स हैं वो एब्सेंट होती है, ठीक है। कौन सेल्स एब्सेंट, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट। जो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है वो कहाँ पे बना है, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये बना है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, अंजी खाद ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज। और ये किससे किस को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट्स ये करेगा कतरा को करेगा रियसी से, कतरा टू रियसी। और ये क्या है, जो रियसी है एक रिवर है किसकी, चेनाब की, नहीं सॉरी, हाँ रियसी जगह का नाम है, ये नहीं है। जो अंजी है ये है किसकी रिवर है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो अंजी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की, चेनाब ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये कतरा से रियसी को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, CaOH, Ca ये ऐसे है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल 4, CaAlOH होल 4 ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो है ये Ca होल ट्वाइस, ठीक है। और ये कैसे बनता है, CaO प्लस ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो उससे क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी। जो हीट निकलेगी इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, या फिर लाइम वाटर, लाइम वाटर। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। अब अगर CaOH में जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें CO2 पास करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि क्या होता है, मिल्की होता है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से, ठीक है। और अगर CaOH ट्वाइस में Cl2 पास करें तो क्या बन जाएगा, CaOCl2, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, जिसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आगे जगह नहीं है। और जो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम किस में यूज़ लेते हैं, जो वाइट वॉशिंग और जो पिकल्स वगैरह, जो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज़ लेते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 19th सेंचुरी सो द गोल्डन एज ऑफ डैश अंडर द पैट्रोनोज ऑफ वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह है उसने कौन से डांस को जो 19th सेंचुरी में संरक्षण दिया था, मतलब हाँ संरक्षण दिया था, ठीक है। तो ये डांस का नाम है कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो ये है कथक। और ये हमारे कौन है, बिरजू महाराज, इनके बारे में देख लेते हैं। ये किसके वंशज थे, डिसेंडेंट, ये थे ईश्वरी प्रसाद के, डिसेंडेंट ऑफ ईश्वरी प्रसाद, जो कि कौन थे, ये थे फर्स्ट कथक टीचर थे ये, ठीक है। और देखें तो जो इन्होंने बिरजू महाराज है, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है, उसका नाम क्या है, कलाश्रम इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, सॉरी,
पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण। और देखें तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है, मोहे रंग दो लाल, इसकी कोरियोग्राफी किसने की है? कोरियोग्राफी तो वो भी किसने की है? बिरजू महाराज ने। ठीक है, ये हो गए। इसके आगे देखें हम, अब क्या करते हैं, कथक के एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। कथक, ठीक है, एक बार मैं सारे नाम लिख देती हूँ, उसके बाद हम इनको याद रखने की ट्रिक देखेंगे। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, और लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, इनके अलावा अच्छन महाराज। सारे महाराज हो गए, कथा सुनने के लिए आ गए। अब है उमा शर्मा, उमा शर्मा, रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे, सितारा देवी, सितारा देवी, और इसके अलावा शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण हो गई, और कामलिनी अस्थाना एंड नालिनी अस्थाना, नालिनी अस्थाना, और इसके अलावा अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास। और देखें तो जो प्रसाद है वो सारे पंडित सुंदर प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, और कालका प्रसाद, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, एक है कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी लखिया, ठीक है, और है रोशन, रोशन कुमार, रोशन कुमारी, ठीक है, ये हो गए। और इनमें जो उमा शर्मा है, इनको क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण। एक मिनट, इनको थोड़ा, पद्म भूषण। और जो बिरजू महाराज है वो भी हमने देखा, पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है उनको। और इसके अलावा जो ये है कुमुदिनी लखिया, इनको भी पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है। अब इनको हम याद रखने की ट्रिक देखते हैं। जो क्या है, दो फ्रेंड, जो बहनें हैं, उमा और रोहिणी, उमा एंड रोहिणी, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये बन गई है महाराज। उमा और रोहिणी महाराज बनकर, महाराज बन गई है, तो किस में आस्था रखेंगी? आस्था रखेंगी नारायण और सीता, नारायण व सीता में आस्था रखकर क्या करती है? आस्था रखकर कथाएं सुनाती है, ठीक है, कथाएं सुनाती है। ये कथाएं सुना रही है तो इनका क्या होगा? सब मंगल, तो इनका सब मंगल हुआ। और इन्होंने क्या किया? इनको प्रसाद के रूप में क्या मिले? पैसे। प्रसाद के रूप में लखपति हो गई है, लखपति बन गई। तो इनकी लाइफ क्या है? तो लाइफ कैसी हो गई? रोशन हो गई, ठीक है। ये कैसे याद रखना है कि दो सिस्टर्स है, उमा एंड रोहिणी, जो कि क्या कर रही है, और ये कथाएं से, कथक का कथा है, ठीक है, कथा याद रखना। जो क्या बन गई है? उमा एंड रोहिणी क्या बन गई है? महाराज। तो जो महाराज है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सारे आ जाएंगे महाराज में, ठीक है। बनकर नारायण, तो ये हो गई शोभना नारायण। महाराज बनकर नारायण व सीता, सीता में आस्था रखती है, ठीक है, सीता में आस्था रख रही है। तो आस्था से क्या हो गया? अस्थना,
अस्थाना हो गई, ये आस्था से नालिनी अस्थाना, और ये कामिनी अस्थाना। सीता से सितारा देवी हो गई, ठीक है। कथाएं सुनाती है, मतलब कथाएं से कथक, कथाएं से हमने क्या कर लिया, कथक। तो इनका सब क्या हो गया, मंगल हो गया। मंगल से क्या हो गई, अदिति मंगलदास। और इनको प्रसाद, प्रसाद क्या है, ये जो भी पंडित सुंदर प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद और कालका प्रसाद, प्रसाद के रूप में क्या मिला कि ये पैसे मिले, तो पैसे से क्या हो गई, ये लखपति हो गई। जो भी महाराज है सब लखपति है, बस, ठीक है। लखपति हो गई। लखपति से क्या है, ये लाखिया, ठीक है। लाखिया ये हो गई लखपति। और इनकी लाइफ क्या हो गई, रोशन हो चुकी है, तो रोशन कुमारी। इनको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 2-3 बार इस जैसे कहानी को वापस यू रिपीट करोगे, तब तक आपको सारे हिंट्स मिल जाएंगे, और हिंट्स से नाम दिखते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो कपिलेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये है कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। और ये किसका टेम्पल है, ये है लॉर्ड शिवा का, लॉर्ड शिवा टेम्पल है ये, ठीक है। और इसमें देखें, इसको ये भी क्यों आया है न्यूज़ में, ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इसको ऐड किया है किसमें, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसमें, एडेड टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और जो टेम्पल्स हैं वो जो रिवाइज करें पहले के, सोमनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, एक पेज है ना, हाँ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेम्पल्स, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। मोधेरा टेम्पल ये भी कहाँ पे है, गुजरात। मोधेरा टेम्पल ये भी कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। और महामाया टेम्पल देखा था, महामाया टेम्पल जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। महामाया टेम्पल छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और इसके अलावा कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल ये कहाँ पे है, गुवाहाटी, असम में, गुवाहाटी में, असम, ठीक है। और इसके अलावा हमने और टेम्पल्स देखे थे, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु। और ये जो कौन सी डायनेस्टी के टाइम बनाया था, ये बना था चोला डायनेस्टी। और किसने बनाया, राजा फर्स्ट ने, ठीक है, राजा फर्स्ट ने बनवाया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो विरूपक्षा टेम्पल था वो कहाँ पे है, विरूपक्षा टेम्पल ये है कर्नाटका में, कर्नाटका। और देखिए भीतरगांव टेम्पल, इसको क्या कहते हैं, जो ब्रिक्स टेम्पल भी कहते हैं, ब्रिक्स टेम्पल ये कहाँ पे है, ये है कानपुर, यूपी में। इसके अलावा दशावतारा टेम्पल जो कि कहाँ पे है, इधर लिख दूँ, दशावतारा टेम्पल जो कि कहाँ पे है, ये है झांसी में, ये भी यूपी, ठीक है। ये टेम्पल है जो कि अभी तक पढ़े हैं। ये आप बार बार रिवाइज करोगे तो सारे याद होते जाएंगे आपको, ठीक है। और वैसे मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी जहाँ भी वापस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे देखें, अब है आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अब है क्वेश्चंस ऑफ द डे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर। जो इंडिया की फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है उसका नाम क्या है, मीसा, लीसा, टीसा, रिसा, सारे सा, ठीक है। इसमें से आपको बताना है इसका नाम क्या है। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। जो दिल्ली सल्तनत है उसके फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या है। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 8 उसके अंदर क्या करूँगी, इनके आंसर बता दूँगी,
ठीक है। और आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म यहीं पे। थैंक यू।